बहुत चर्चा की है अपने भजनों में। चौक आरती के भजन हो, संध्या पाठ हो, या जो उनके मुख्य ग्रंथ हैं बीजक, शब्दावली, साखी ग्रंथ, बहुत चर्चा की है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हम सब लोग जागे में शयन करें, अर्थात उस परमात्मा का ध्यान करें, और शयन में भी हमारा उनके लिए जागृति बनी रहे। ये सदगुरु कबीर साहब का सभी कवि भक्तों के लिए संदेश है। जागन में सोवन करे, सोवन में लब लाए, जागन में सोवन करे, सोवन में लब लाए, सूरज डोरी लागी रहे, तार टूट नहीं जाए, सूरज डोरी लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। श्री सद्गुरुवे नमः। वेद काल से अगर हम ध्यान दें तो वेदों की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद से लेकर के सामवेद, अथर्ववेद, सभी जो ऋचाएं हैं सभी गाने योग्य हैं, सभी के छंद हैं, अपने अपने गायत्री छंद हो, अनुष्टुप छंद हो। इसके बाद जब वेदांत दर्शन की रचना की हमारे ऋषियों ने, ये सभी के सभी हमारे लिए गायन के रूप में दिया उन्होंने। इसके बाद प्रारंभ होते हैं स्मृति ग्रंथ, जिसमें मनुस्मृति ग्रंथ है, नारद मुनि के स्मृति ग्रंथ हैं, पराशर ऋषि के स्मृति ग्रंथ हैं, और इसके बाद प्रारंभ होता है पुराणों का। व्यास जी की रचना 18 पुराण, ये सभी के सभी संस्कृत ग्रंथ, जितने भी श्लोक गाए गए, ऋचाएं गाई गई, इसका एक बड़ा माध्यम ये रहा कि जब हम किसी चीज को गाते हैं तो हमारे लिए सहज होता है अपने आप में हृदयंगम करने के लिए, और उसको लोक लोकांतर तक, कालांतर तक उसकी हम सुरक्षा कर पाते हैं। इसलिए इतने प्राचीन ग्रंथ हमारे पास सुरक्षित हैं। अगर वो गद्य के रूप में होते तो संभवतः इतना प्राचीन स्वरूप हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, लेकिन आज भी इन ग्रंथों का आज हमारे पास में है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो सभी संगीतमय हैं, गायन के योग्य हैं। इसके बाद भारत में जो संतों की परंपरा आई, उन्होंने भी अपने जितने भी प्रवचन थे, जितने भी उनके दर्शन, फिलॉसफी था, उसको उन्होंने भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और आज सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ 636 वर्ष कबीर साहब के बीत चुके हैं। जितने भी कबीर साहब ने गाए, संभवतः सभी 100% तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत भजन ऐसे हैं जो हमें प्राप्त होते हैं भारत में भी, और भारत से बाहर जितने भी अन्य देशों में हमारे कबीर भक्ति भाई बहन हैं, गाते हैं। कबीर साहब के भजन भोजपुरी में हैं, मिथिला भाषा में हैं, गुजराती में हैं, पंजाबी में हैं। आपको अद्भुत लगेगा कबीर साहब कितने भाषाओं की जानकार थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरे भारत में उनकी धर्म यात्रा चलती थी, और यही कारण है कि जहाँ जिस प्रांत में वो गए उस प्रांत में सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ मिली। मॉरिशस में हम लोग दो प्रमुख भाषा का उपयोग करके भजनों को गाते हैं, भोजपुरी भजन गायन के रूप में और हिंदी भजनों के रूप में। तो ये भजन एक साधना का भजन है। इस भजन के बाद हम अपनी वाणी को पूर्ण करेंगे। देशों श्रद्धांजलि इन महापुरुषों के लिए जिनका मैंने अभी नाम लिया।
Thank you.